अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का। आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे एवोल्यूशन का और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने जाएंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एवोल्यूशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी in the course of time through gradual sequence of changes from simple to complex form. Evolution दर हकीकत क्या है? The process of development. क्या है? Process of development of an entity in the course of time. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी अगर हम बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात कर ले, इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम के बाद थ्रू ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, आहिस्ता आहिस्ता मामूली सी ग्रेजुअल सीक्वेंस के बाद किसी भी चीज़ का, एंटिटी का मतलब किसी भी चीज़ की बात हो रही है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक टाइम के लंबे अरसे में थ्रू ग्रेजुअल सीक्वेंस, आहिस्ता आहिस्ता मामूली सी चेंजेस के जरिए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, किसी भी चीज़ का सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाना। तो यानी अगर एवोल्यूशन को डिफाइन किया जाए, अगर सादे अल्फाजों में अगर बात की जाए, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ग्रेजुअल सीक्वेंस के ज़रिए एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। नोट करके हमने कहा एवोल्यूशन जो है वो लैटिन वर्ड एवोल्यूशन का मतलब होता है मीन्स अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग का मतलब किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना, किसी भी चीज़ को मालूम करना। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम बात करें, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग सच एज अर्थ, सोलर सिस्टम, लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ब्रॉडली, अगर बड़े पैमाने पे बात की, देखिए यहाँ तो हमारा फोकस होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, लेकिन अगर एवोल्यूशन को अगर बड़े पैमाने पे बात की जाए तो इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। अगर सिंपल अल्फाजों में अगर आपसे टीचर पूछे डिफाइन एवोल्यूशन, तो आप कहेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ में तब्दीली आना, इसे हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना, किसी चीज़ का बनना। मिसाल के तौर पर ज़मीन का, यानी ज़मीन जो है उसमें जो तब्दीली आ रही है मीन्स एवोल्यूशन हो रही है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो तब्दीली आ रही है एवोल्यूशन हो रही है। या कोई भी लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करते हैं, उसकी स्पीशी की अगर हम बात करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो एवोल्यूशन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन में आती हैं। अब जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को हम जब समझते हैं तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, दो नज़रियात हैं साइंटिस्ट के दरमियान। एक मानते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसे डिवाइन क्रिएशन भी कहते हैं, और दूसरा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो दो नज़रियात हैं साइंटिस्ट के अराउंड। एक मानते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी हर जानदार इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाया है, वो एक मखसूस तरीके से स्पेशली उसको क्रिएट किया गया है। कोई एवोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं होती इस थ्योरी के नज़रियात की अगर बात की जाए, जिसे डिवाइन क्रिएशन भी कहते हैं। और दूसरा जो नज़रिया है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। इसमें क्या है, ओरिजिन थ्रू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी एक चीज़ पहले सिंपल अल्लाह ताला ने पैदा की और वक्त के साथ साथ वो जो है वो क्या होती गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तब्दील होती गई। तो आइए वन बाय वन हम इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल क्रिएशन की। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको किसने पेश की, इसके क्या मेन पोस्टुलेट है, हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। फादर सोरेस was one of the advocate of creationism. Carlos Linnaeus was also believer of the fixity of species. फादर सोरेस जो कि बहुत बड़े प्राइस किसी टाइम के गुजर चुके हैं, वो उनका मानना था क्रिएशनिज्म, अल्लाह ताला ने, खुदा ने, गॉड ने हर चीज़ को एक मखसूस तरीके से क्या किया है, पैदा किया। कार्लोस लाइनेस, ये भी एक मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं, और उनका भी मानना था कि भाई हर स्पीशी जो है वो फिक्स है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की जो मेन पोस्टुलेट है वो क्या है, लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। भाई जितने भी जानदार हैं उसको जो है वो अल्लाह ताला ने, खुदा ने पैदा किया। दे वर क्रिएटेड आइदर एट द सेम टाइम और एट सेम इंटरवल।
और इनको जो है वो क्रिएट किया गया एक मखसूस वक्त में और एक मखसूस इंटरवल में, एक वफ़े में उसको क्रिएट किया गया। द स्पीशीज डू नॉट हैव एनी इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानते हैं ना, एवोल्यूशन वाले मानते हैं कि भाई पहले एक स्पीशी थी, उससे फिर अलग अलग तरह की स्पीशी बनती गई। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये मानना है कि भाई ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से भाई एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी से कोई ताल्लुक नहीं है। They were created in the same form as present today, so are supposed to be fixed and immutable. इनका मानना है इस थ्योरी के मुताबिक कि भाई दे वर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म, जब भी वो पैदा हुए हैं वो इसी शक्ल में थे एज प्रेजेंट टुडे। जब आज वो जिस शक्ल में जो स्पीशी है वो उसी शक्ल में जिस वक्त पहली बार पैदा हुई थी वो वैसे ही थे। सो आर सपोज टू बी फिक्स एंड इम्यूटेबल, लिहाजा वो फिक्स हैं, इम्यूटेबल है, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। अब सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। The theory of evolution believes that organisms are evolved through gradual process of changes from simple to complex form. Theory of evolution इस theory के मुताबिक माना जाता है कि organisms जो होते हैं वो evolved होते हैं। अब इवोल्व क्या होते हैं? थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस, उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं जिसके जरिए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वो सिंपल से क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम के बाद जो है वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप इन कंटिन्यूअस ऑर्डरली वे अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचुरल लॉज। यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो रही है। डेवलप इन कंटिन्यूअसली ऑर्डरली वे, कंटिन्यूअसली जो है वो ऑर्डरली वे के अंदर जो है वो उनके अंदर तब्दीली आ रही होती है अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचुरल लॉ। कुदरत के कानून की चैलेंज नहीं कर रहे, कुदरत के कानून के मुताबिक उनके अंदर तब्दीली आती रहती है। फिर यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम जो है वो नोट करके आपने ज़हन रखना है। जॉर्ज बुफन वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड डेवलप द आइडिया दैट लिविंग बींग्स इवॉल्व कॉन्स्टेंटली। जॉर्ज बुफन जो थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई एंड डेवलप द आइडिया दैट लिविंग बींग्स इवॉल्व कॉन्स्टेंटली। लिविंग थिंग्स जो है वो मुसलसल वो क्या होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, उनके अंदर तब्दीली आती रहती है। अब ये तब्दीली किस तरह की है, क्या है, तो ये हमारे अगले टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अलग अलग एविडेंस हम पेश करेंगे जिसके बेस पे हम बात करेंगे कि भाई एवोल्यूशन जो है वो कौन से ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिसकी बेस पर हम एवोल्यूशन की फेवर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।